हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आए हैं फिजिक्स की लैब में एक और नया प्रैक्टिकल करने के लिए। और आज हम बना के देखेंगे लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल। तो देखिए, हम लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल बनाने के लिए हमने जो उपकरण लिए हैं उसके लिए हमने एक प्लास्टिक का फ्लास्क लिया है खाली, एक गैल्वेनोमीटर लिया है, एक हमने जिंक रोड ली है, उसके अलावा एक हमने कार्बन की रोड ली है। ठीक है, सबसे पहले हम प्लास्टिक का खाली फ्लास्क लेते हैं, इसके अंदर थोड़ा जल डाल लेते हैं। सबसे पहले हम लेक्लांसी सेल बना रहे हैं। हमने एक प्लास्टिक का फ्लास्क लिया और उसमें जल डाल दिया। इसके बाद में हम इसमें अमोनियम क्लोराइड डालेंगे। ये है अमोनियम क्लोराइड और हम इसमें थोड़ी मात्रा में अमोनियम क्लोराइड हमने ऐड कर दिया और इसको हम सही से इसके अंदर मिला लेंगे। जब ये पूरी तरह से मिल जाएगा उसके बाद में हम इसके बीच में एक कार्बन की रोड रखेंगे। ये हमने कार्बन की रोड रख दी और इसको हम एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। कर दिया। अब देखिए, हमने इस फ्लास्क के अंदर ये जो कार्बन की रोड रखी है ये हमारा कैथोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरह कार्य करेगी। इसके अलावा हम एक जो जिंक की रोड लेंगे, ये जिंक की रोड नेगेटिव की तरह कार्य करेगी। तो हम इस जिंक रोड को भी एक तार से जोड़ देते हैं। ये देखिए, ये हमारा कैथोड और ये हमारा होगा एनोड। तो हम इसको गैल्वेनोमीटर की सहायता से चेक करेंगे कि इसके अंदर धारा प्रवाहित होती है या नहीं। तो हमने गैल्वेनोमीटर लिया और उसके अंदर हमने हमारा जो हम सेल बनाने जा रहे हैं उसका पॉजिटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। हमने देखिए थोड़ी देर पहले माना था कि हमारी जो कार्बन की रोड है ये पॉजिटिव की तरह कार्य करेगी यानी ये कैथोड है। तो इसने हम इस पॉजिटिव को गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं। इसके बाद में हमने ये जिंक रोड लिया। जिंक रोड का हमें पता है कि एक नेगेटिव की तरह कार्य करती है, तो इसको हम गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। जोड़ दिया। इसके बाद में हम इसको थोड़ा पास में लाएंगे और इस जिंक रोड को हम इसे फ्लास्क के अंदर डालेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा लेक्लांसी सेल बनके तैयार है और ये हमारे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग देखिए। इसके अलावा देखिए, जैसे ही हम एनोड यानी नेगेटिव टर्मिनल को ऊपर उठाते हैं तो ये देखिए रीडिंग बंद हो गई यानी, और जैसे ही हम नेगेटिव टर्मिनल को वापस अंदर डालते हैं तो ये देखिए वापस रीडिंग आती है। तो ये हमारा लेक्लांसी सेल बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे डेनियल सेल। डेनियल सेल के लिए हम एक तांबे का पात्र लेते हैं। तांबे का खाली पात्र है जिसमें हम सबसे पहले जल डाल देते हैं। ये हमने तांबे के पात्र में जल डाल लिया। अब इस जल में हम थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डालेंगे। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है। ये हमने थोड़ा कॉपर सल्फेट लिया और तांबे के पात्र में जो हमने जल डाला था उसके अंदर डाल दिया। इसके बाद में हम इसको अच्छे तरीके से हिला के इसके अंदर मिला देंगे। जैसे ही ये तांबे के पात्र में एक कॉपर सल्फेट मिल जाता है उसके बाद में हम एक चीनी मिट्टी का एक फ्लास्क, नया फ्लास्क लेते हैं पिकर नुमा, और इसके अंदर हम थोड़ा जल डालते हैं। जल डालने के बाद में इसमें हम थोड़ा H2SO4 मिक्स करते हैं, क्योंकि हमारे पास तनु H2SO4 नहीं था, ये थोड़ा सांद्र था, इसलिए हमने थोड़ा सा जल डाल लिया। इसके अंदर हम थोड़ा H2SO4 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा तनु H2SO4 तैयार हो गया। इसमें हमने थोड़ा जल डाला और उसके बाद में थोड़ा सांद्र H2SO4 डाल दिया और ये हमारा तनु H2SO4 तैयार हो गया। देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो तांबे का पात्र था जिसमें हमने कॉपर सल्फेट घोला था, ये हमारा कैथोड की तरह यानी पॉजिटिव की तरह कार्य करेगा
और हमने जो अंदर चीनी मिट्टी के इस पात्र के अंदर तनु H2SO4 डाला, ये हमारा नेगेटिव की तरह कार्य करेगा। तो हम इनको भी दोनों को वापस गैल्वेनोमीटर की सहायता से चेक करने के लिए वायर से कनेक्ट करते हैं। ये पहले हमने कॉपर के पात्र को वायर की सहायता से कनेक्ट कर दिया और उसके बाद में हम एक जिंक रोड देते हैं और जिंक रोड को भी एक वायर की सहायता से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारा कॉपर सल्फेट, कॉपर का पात्र है, तांबे का पात्र है, ये कैथोड की तरह कार्य करेगा और ये जो हमारी जिंक रोड है जो हम इस तनु H2SO4 में डालने वाले हैं, ये नेगेटिव की तरह कार्य करेगी, यानी एनोड की तरह कार्य करेगी। इसे टेस्ट करने के लिए हम वापस ये जो लेक्लासी सेल के अंदर हमारा गैल्वेनोमीटर लगा रखा था, ऐसा ही दूसरा गैल्वेनोमीटर लाएंगे और उसकी सहायता से हम टेस्ट करके देखेंगे। तो ये हमारे पास एक दूसरा गैल्वेनोमीटर है। इसके पॉजिटिव में हम तांबे के पात्र यानी पॉजिटिव को जोड़ते हैं। और इसके नेगेटिव टर्मिनल में हम जिंक रोड को यानी एनोड को जोड़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा सेल बनकर तैयार है। अब हमने जिंक रोड ली और इसको हम डालेंगे तनु H2SO4 में। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी रीडिंग आ गई और ये हमारा सेल बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार देखिए, ये हमारा लेक्लांसी सेल और ये हमारा डैनियल सेल, दोनों के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं। हमने लेक्लांसी